सुप्रभात प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानो और अपनी पढ़ाई बिल्कुल सही ढंग से करते रहो। पहले आप अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने नव भारती पुस्तक का लेसन 6 पढ़ा था। आज हम उस लेसन का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले मैं आपको पाठ का सार एक बार फिर से बता देती हूँ। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि धरती राजू के सपने में आती है और उसको अपने मन की बात बताती है। धरती माता राजू को बताती है कि उसे प्रदूषण बुखार हो गया है, क्योंकि आजकल लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इससे धरती को छाया नहीं मिलती और उसका ताप बढ़ता ही जा रहा है। और अगर इसी तरह लोग पेड़ों को काटते रहे तो तुम सब लोगों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अंत में धरती राजू को बताती है कि तुम सब लोग ही मेरे डॉक्टर हो और मेरी बीमारी की दवा है पेड़ पौधे। अगर तुम सब लोग पेड़ पौधे लगाओगे तो उससे मुझे ठंडक मिलेगी और मेरा बुखार धीरे धीरे उतर जाएगा। तो अंत में राजू भी अपनी मम्मी की मदद से अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों को आपने लिखना नहीं है, सिर्फ इनके उत्तर अच्छी तरह से समझने हैं। सबसे पहले देखिए, जिस तरह स्कूल में पढ़ाए गए पाठ ने राजू के दिमाग में धमा चौकड़ी मचा दी, क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसा कोई सवाल आया है? तो बच्चों, इसका उत्तर आपने अपने मन से बताना है। लेकिन मैं भी आपको बताती हूँ, जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से हम सब घर में बैठकर ही अपना काम कर रहे हैं, तो आजकल सबके मन में ही यह सवाल उठ रहा है कि ऐसा हम कब तक करते रहेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, धरती ने अपना डॉक्टर किसे बताया? धरती ने मनुष्यों को अपना डॉक्टर बताया। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों के अलावा और आप किस तरह से धरती को प्रदूषण मुक्त कर सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जैसे अगर आपको घर के आसपास किसी जगह पर जाना है तो आपको या तो पैदल जाना चाहिए या फिर साइकिल से, ताकि हवा में प्रदूषण कम फैले। इसके अलावा जैसे बगीचे में जो पेड़ के से पत्ते टूट कर गिर जाते हैं तो उन पत्तों को आपको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि जमीन के नीचे दबा देना चाहिए ताकि उनसे खाद बन सके। अब पेज 43 पर दिए हुए लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, धरती ने राजू को क्या क्या दिखाया? देखिए, जब धरती राजू को अपने साथ बाहर ले गई थी तो उसने क्या क्या चीजें उसे दिखाई थी। देखिए, सबसे पहले उसने सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां, उसके बाद कारखानों से निकलता हुआ धुआं और फिर उसने खाली मैदान दिखाए, क्योंकि पेड़ कटने के कारण वे बिल्कुल सूख गए। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, धरती ने राजू को सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, कारखानों से निकलता धुआं, देखिए धुआं के ऊपर आप चंद्रबिंदु लगाएंगे, और सूखे व खाली पड़े मैदान दिखाए। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर है। एक बार सुनिए,
देखिए, धरती ने राजू को सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, कारखानों से निकलता धुआं और सूखे व खाली पड़े मैदान दिखाए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, धरती को प्रदूषण बुखार कैसे हो गया था? देखिए, इस पाठ से पढ़कर हमें पता चला था कि लोग पेड़ों को बहुत ज्यादा काट रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इससे धरती को छाया नहीं मिलती और धरती का ताप बढ़ जाता है और इस वजह से धरती को प्रदूषण बुखार हो गया था। देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर देखिए, लोगों के द्वारा पेड़ काटने के कारण धरती को छाया नहीं मिल पाती। तपने के कारण, तपने मतलब बहुत अधिक गर्म होने के कारण, तपने के कारण धरती को प्रदूषण बुखार हो गया था। तो आप ये दोनों प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे। अब आप तीसरा प्रश्न सुनिए, धरती का बुखार ठीक करने के लिए राजू ने क्या क्या किया? देखिए, जब धरती ने राजू को बताया था कि प्रदूषण बुखार होने के कारण धरती बहुत दुखी है, तो धरती ने ये भी कहा था कि यदि लोग पेड़ पौधे लगाएं तो धरती का बुखार ठीक हो सकता है। तब राजू ने माँ की मदद से अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाए थे। तो अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर किस तरह लिखना है? धरती का बुखार ठीक करने के लिए राजू ने माँ की मदद से अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाए। ये उत्तर समझ आ गया? चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। राजू द्वारा किए गए काम को देखकर धरती मन ही मन क्या बोली? देखिए, जब राजू ने अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाए तो धरती बहुत खुश हुई और वह मुस्कुराने लगी थी और मन ही मन सोचने लगी थी कि यदि राजू की तरह सभी लोग इसी तरह पेड़ पौधे लगाएंगे तो धरती का बुखार ठीक हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, हमने कैसे लिखना है? राजू द्वारा किए गए कामों को देखकर, देखो राजू ने क्या काम किया था? अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाए थे। तो इस काम को देखकर धरती मन ही मन बोली, यदि राजू की तरह सभी लोग पेड़ पौधे लगाएं में नहीं, एक ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाएं तो मुझे कभी प्रदूषण बुखार नहीं होगा। तो बच्चों, इस तरह आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ आ गए। सबसे पहले आप पेज 42 का लिखित क्वेश्चन 1 देखिए। इसमें दिया हुआ है, किसने किससे कहा? देखिए, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर की रीडिंग की थी, तो आपको याद होगा कि किसने किससे कौन कौन सी बातें कही थी। सबसे पहले देखिए, क्या कहा तुमने? धरती को बुखार हो गया है। बताओ, यह बात किसने कही थी? हाँ, यह बात माँ ने राजू को कही थी, क्योंकि जब राजू माँ को कहता है कि मामा धरती को बुखार हो गया है, तो माँ को यह बात सुनकर बहुत हंसी आई और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो कि धरती को बुखार हो गया है? सेकंड, प्रदूषण बुखार, यह कौन सा बुखार है? जब धरती माता राजू को बता रही थी कि उन्हें प्रदूषण का बुखार हो गया है, तो राजू धरती से पूछता है कि प्रदूषण बुखार, यह कौन सा बुखार है? थर्ड नंबर पे देखिए, मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह बुखार कैसे होता है। यह बात धरती ने राजू से कही थी। अब बोर्ड पर देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर अपने बुक में लिख लीजिए। सबसे पहला देखिए, क्या कहा तुमने? धरती को बुखार हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, माँ ने राजू से। आप अपने बुक में क्या लिखोगे? माँ ने राजू से। अब दूसरा देखिए, प्रदूषण बुखार, यह कौन सा बुखार है? यह बात राजू ने
आंसर आप लिखोगे धरती ने राजू से। अब हम करते हैं अगला प्रश्न, भाषा की दुनिया। इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके अलग लिखिए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन। लेकिन यह प्रश्न करने से पहले मैं आपको सर्वनाम शब्दों के बारे में समझाऊंगी। देखिए, सर्वनाम मैंने आपको लेसन 3 का बुक वर्क करते हुए भी सर्वनाम के बारे में समझाया था। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। आप देखिए, यह एक खिलौना, इसका क्या नाम है? कार। मैं आपको इसके बारे में कुछ वाक्य बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मेरा प्रिय खिलौना कार है। कार का रंग नीला है। कार के 4 पहिए हैं। कार बहुत तेज दौड़ती है। देखिए, इन सब वाक्यों में मैंने कार शब्द का प्रयोग बार बार किया है, तो यह आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा? हाँ, क्योंकि एक शब्द को अगर हम बार बार प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य सही नहीं होता। इसकी बजाय अगर हम ये बोले, सबसे पहले मेरा प्रिय खिलौना कार है, इसका रंग नीला है। ये देखिए, इसका रंग नीला है। इसके 4 पहिए हैं। यह बहुत तेज दौड़ती है। तो अब देखिए, कार की जगह हमने कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? यह है, इसके। तो ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। देखिए, अब बुक में देखिए, इसमें दिया हुआ है संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कार शब्द संज्ञा है और कार की जगह हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे शब्द सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, वह, तुमने, इसे, अपना। तो आइए अब हम अनुच्छेद पढ़ते हैं और इसमें से सर्वनाम शब्दों को ढूंढते हैं। राजू नाम का एक लड़का था। वह आपकी तरह ही स्कूल जाता था। तो इसमें देखिए, वह शब्द सर्वनाम है। वह के बाद आपकी शब्द भी सर्वनाम है और इसको भी हम रेखांकित करेंगे। इसके नीचे हम लाइन लगाएंगे। रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी माँ स्कूल आई। इसमें देखिए, उसे और उसकी। माँ को देखते ही राजू दौड़कर उनसे लिपट गया। उनसे, इस वाक्य में उनसे शब्द सर्वनाम है। माँ ने उसका बस्ता पकड़ते हुए पूछा, राजू आज तुमने स्कूल में क्या किया? उसका और तुमने। अब देखिए, मैंने ये सारे सर्वनाम शब्द बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप भी देखिए और अपनी बुक में चेक कीजिए कि आपने सही सर्वनाम शब्दों को रेखांकित किया है या नहीं। पहली लाइन में देखिए, वह, आपकी, उसे। नेक्स्ट लाइन में उसकी, उनसे। थर्ड लाइन में देखिए, उसका, तुमने। देखिए, इस तरह आप जो पाठ में भी सर्वनाम शब्द आए हैं उनमें से 10 सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करोगे ताकि आपका अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। इसमें दिया हुआ है बॉक्स में दिए गए सर्वनाम शब्दों की मदद से खाली जगह भरिए। इसमें देखिए, सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और हमें उनकी सहायता से वाक्य पूरे करने हैं। पहला वाक्य पढ़िए, माँ डैश घर के कामों में लग गई। इसमें सही शब्द आएगा अपने। माँ अपने घर के कामों में लग गई। दूसरा देखिए, धरती को बुखार है, ऐसा डैश मैडम ने बताया है। हेल्प बॉक्स में से देखिए कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? यस, ऐसा हमारी। इसमें हम लिखेंगे हमारी मैडम ने बताया है। डैश कौन सा बुखार हुआ है? तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है? तुम जल्दी से किसी डॉक्टर के पास जाओ और डैश इलाज करवाओ। अपना, राजू को पता चलता है कि डैश एक सपना देख रहा था। वह। अब आप बोर्ड से देख के अपने सारे उत्तर बुक में लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए, अपने।
देखिए, धरती को बुखार है ऐसा हमारी, दूसरे वाक्य में आप लिखेंगे हमारी, मैटर ने बताया है। थर्ड देखिए, डैश कौन सा बुखार हुआ है, तुम्हें। थर्ड में लिखिए आप तुम्हें। फोर्थ आंसर देखिए, तुम जल्दी से किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपना, यहाँ पर आप लिखेंगे अपना इलाज कराओ। राजू को पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था, इसमें हम क्या लिखेंगे, वह। आप इसी पेज का थर्ड प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है ड और ढ से बने तीन शब्द लिखिए। देखिए, हमने ग्रामर बुक में ड और ढ से बने शब्दों की प्रैक्टिस की थी, तो ये इसका उत्तर आप अपने आप भी लिख सकते हो। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ड से देखिए पेड़, सड़क, और बताइए कौन सा शब्द हो सकता है, सोच के बताओ। यस, पकड़ना। इसमें भी ड लिखोगे और ड के नीचे बिंदी जरूर लगाओगे। उसके बाद देखिए ढ के प्रयोग से बने शब्द। ढ से देखिए कौन सा शब्द बनेगा, सोच कर बताओ। पढ़ना। देखो पढ़ना, ये वाला पढ़ना जब आप बुक पढ़ते हैं, पढ़ना। बढ़ना, चढ़ाई। ये देखिए, इन शब्दों की प्रैक्टिस आप पिछले लेसन में भी कर चुके हो, इसलिए ये आंसर आप अपने आप अपनी बुक में कर लीजिए। अब आप देखिए पेज 40 पर दिया हुआ रचनात्मक कार्य। सबसे पहले देखिए क्या पूछा हुआ है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बुखार कैसे होते हैं तथा इनसे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों एक तरह के बुखार हैं और ये एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। इनसे बचाव करने के लिए हमें अपने घर के कोनों की सफाई करनी चाहिए और अपने घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अब आगे देखिए, आओ कुछ नया करें। इसमें देखिए सबसे पहले पूछा हुआ है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं, बताइए। देखिए, इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में सवाल उठ रहे हैं कि लोग अंधाधुंध पेड़ों को क्यों काटते हैं, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि पेड़ कटने से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और हम भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अब आगे देखिए, जिस तरह राजू ने जागरूक करने के लिए बैनर बनाया, उसी तरह आप भी एक बैनर बनाइए। देखिए, जिस तरह राजू ने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाए थे और एक बैनर भी लगाया था, उसी तरह आप सबको भी एक बैनर बनाना है। मैं आपको एक बैनर दिखाती हूँ। देखिए, राजू ने अपने बगीचे में जो बैनर लगाया था उस पर लिखा था, पेड़ पौधे लगाओ, धरती बचाओ। इसी तरह आप भी अपने नोटबुक में एक बैनर बनाइए, नोटबुक के किसी भी पेज पर, और उस पर आप पेड़ों को बचाने के लिए कोई भी बात लिख सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वृक्ष लगाओ, हरियाली लाओ। इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं कि पेड़ लगाओ, धरा बचाओ। या आपके मन में इस तरह जो भी वाक्य आता है पेड़ों को लगाने के लिए और धरती को बचाने के लिए, आप कोई भी वाक्य लिखकर अपना बैनर तैयार कर सकते हो और साथ में किसी भी एक पेड़ का चित्र बना सकते हो, तो इससे आपका बैनर तैयार हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें बताया हुआ है, वृक्षारोपण पर एक अनुच्छेद लिखिए। आइए मैं पहले आपको वृक्षारोपण का अर्थ समझाती हूँ। वृक्षारोपण का अर्थ है कि एक छोटे से पौधे को किसी दूसरी जगह लगाना। वृक्ष का मतलब है पेड़, आरोपण का मतलब है लगाना। तो एक पेड़ को किसी दूसरी जगह लगाने को हम वृक्षारोपण कहते हैं। जैसे अगर पहले आपके घर में माली आते होंगे और वो क्या करते हैं, माली
कि छोटे छोटे पौधे लाकर आपके घरों में लगाते हैं, या कई बार आपके मम्मी पापा नर्सरी से भी पेड़ पौधे लाते हैं और अपने बगीचे में लगाते हैं। इसे हम वृक्षारोपण कहते हैं। और वृक्षारोपण हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें बहुत लाभ होता है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसके अलावा वे हमें फल, फूल, अनाज, छाया, लकड़ी आदि बहुत सी चीजें देते हैं, और ये हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। इसलिए धरती को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। इस तरह आप वृक्षारोपण पर 5 या 6 जितने वाक्य बना सकते हो अपनी नोटबुक में लिखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब लास्ट में देखिए, माथापच्ची मतलब आपको दिमाग से इसका आंसर सोचना है, पूरा दिमाग लगाकर सोचना कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। एक फूल रंग बिरंगा, बारिश में सदा सुखाए, तेज धूप में खिल जाता है पर छाया में मुरझाए। तो बताइए ऐसा कौन सा फूल है जो कई रंगों का होता है और वह तेज धूप में तो खिलता है लेकिन छाया में मुरझा जाता है। बताइए, आपको पता है किसी ऐसे फूल के बारे में? सोचकर बताओ। चलो मैं आपको इस फूल का चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे फूल का नाम है दोपहरिया फूल। ये देखिए, ये रंग बिरंगे हैं फूल हैं, देखो ये बहुत से रंगों में पाए जाते हैं और ये छाया में तो मुरझाते हैं और सिर्फ धूप आने पर ही खिलते हैं। तो इस फूल का नाम क्या है? दोपहरिया फूल। इस फूल का नाम आप अपनी बुक में लिख लेना। अब सुनिए आज का एडवाइजरी होमवर्क। आपने ऐसे 10 चित्र बनाने हैं जिनके आपको 2-2 नाम पता हैं, यानी आप चित्र बनाओगे और उनके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखोगे। यह काम आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पर कर लेना। आइए अब हम पर्यायवाची शब्दों का एनिमेशन। थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।